तो इतने सालों की मेहनत के बाद आप लोगों के लिए सबसे क्रूशियल पार्ट आता है, जो कि है जोसा और जैक की काउंसलिंग। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, अपने इतने एफर्ट्स लगाते हैं, और उसके बाद अगर हमें कॉलेज जो मिलना है वो बेस्ट कॉलेज लेना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चॉइसेस जो हमारी फिलिंग का पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर कौन सा कॉलेज हम चूज करें ओवर द अदर कॉलेज, और क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जो हमें देखने चाहिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जोसा और जैक के थ्रू हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं जो हम ले सकते हैं। अब जो क्रूशल पार्ट है यहाँ पे हमें समझना, हमारे पास तीन ही पॉसिबिलिटीज है। पहला, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। दूसरा, हमारा अच्छा रहा रिजल्ट। और लास्ट ऑप्शन, उतना अच्छा नहीं आ पाया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम कोई और कॉलेज देखेंगे। तो हम सारी चीजों को ओवरऑल डिस्कस करेंगे, आपको एक पूरा आइडिया मिलेगा और किस कॉलेज की तरफ जाना चाहिए वो आपको क्लियरली समझ आएगा, और कौन सी चॉइस भरनी चाहिए दैट वुड आल्सो बी क्लियर आफ्टर दिस वीडियो। अब आते हैं हम जोसा की काउंसलिंग के अंदर। आप सब जानते हैं भाई, जोसा से हमें आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब यहाँ पे आईआईटीज को मैंने चार कैटेगराइज किया है। मतलब भाई देखो, सबसे पहले है ओजीज, जो पुराने आईआईटीज हैं और इनके अंदर अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको ये नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भाई बाकी के आईआईटीज आते जाते हैं, और यहाँ पे हमारे ये न्यू आईआईटीज हैं। अब आप देखते हो आईआईटीज का फायदा क्या है भाई, आईआईटीज के अंदर जाके आप देखते हो ना यार, 1.5 करोड़ का पैकेज लग गया, 2 करोड़ का पैकेज लग गया, इंटर्न में 8-8 लाख रुपए की इंटर्न लग रही है। तो जितनी भी हाई पेइंग कंपनीज होती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्वांट की कंपनीज, ये सब आईआईटीज आती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम प्रेफर करती हैं आईआईटीएंस को हायर करना। हालांकि भाई दूसरे कॉलेजेस भी हैं जहां ये जाने लग गई हैं, बट क्वांटिटी इनकी आईआईटीज के अंदर ज्यादा होती है। अब अगर आपके मन में ये है कि मैं इंजीनियर बनूंगा तो आईआईटी का ही बनूंगा, वरना मैं इंजीनियर ही नहीं बनूंगा, देन इट मेक सेंस कि हम इसमें आईआईटी में कोई चूज करें। अदरवाइज अगर आपको कोई नया आईआईटी मिल रहा है तो उसके ऊपर आप टॉप एनआईटीज भी प्रेफर कर सकते हो। दीज आर ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शंस, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चूज करते टाइम आप ये देख सकते हो यार, मेरे लिए रीच करना किस जगह पे ज्यादा फीजिबल है, कहाँ मैं आसानी से जा सकता हूँ, उसके बेसिस पे भी आप डिसीजन ले सकते हो। और ट्रिपल आईटीज में भाई, ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज एक्चुअली इन कंपैरिजन टू, मतलब आईआईटीज, टॉप आईआईटीज के बराबर ही आ जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, आप देख सकते हो। और बाकी के भी हमारे ट्रिपल आईटीज है, इनके अंदर आप देखोगे यार रिसर्च कल्चर ना काफी ज्यादा होता है। मतलब लोग एक्चुअल में नए आइडिया सोचते दिखेंगे आपको, नई रिसर्च पे काम करते मिलेंगे। तो दैट इज समथिंग जो इन कॉलेजेस के अंदर आपको एक्सपोजर मिलेगा, और आपकी लर्निंग जो होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। अब हमारे पास जो ब्रांच हम चूज करते हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमें ये देखना है भाई कि हम एक सर्किटल ब्रांच में जाएं। तो अगर हम आईआईटी की किसी सर्किटल ब्रांच में, मतलब पुराने आईआईटीज में हो, तो यू आर सॉर्टेड, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यू विल बी एलिजिबल टू सिट इन ऑल द कंपनीज। अब होता क्या है भाई, सर्किटल से जब हम नॉन सर्किटल ब्रांचेस की ओर जाते हैं या ऑफ बीट ब्रांचेस पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल हो गई, पेट्रोलियम हो गई, माइनिंग हो गई, ओशियन हो गई, इनके अंदर आप देखोगे यार आपको ना सारी कंपनी शायद अलाउ ना करे, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज लूज हो सकती हैं जो आप आईआईटी में सोच के जा रहे थे यार मेरे को तो हर जगह बैठने का मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा भाई कि इन ब्रांचेस को छोड़ के आप टॉप एनआईटीज की सर्किटल ब्रांच को कंसिडर कर सकते हो। वहां पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी एज कंपेयर टू आईआईटीज की लोअर ब्रांचेस। तो अब ये एक स्टूडेंट को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि भाई वो किन में जाएगा। और बाकी हर जगह ऐसी है कि हम जब ब्रांचेस की लिस्ट रखते हैं तो वी शुड कीप सर्किटल ब्रांचेस अबव एवरी अदर ब्रांच। तो फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पुराने आईआईटीज थे उनकी सारी सर्किटल ब्रांचेस को हम ऊपर रख सकते हैं। अब अगर आप आईआईटी दिल्ली मतलब जाना चाहते हो और दिल्ली में रहते हो तो यू शुड गो देयर। अब किसी का मैंने बॉम्बे, तो उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर आप देखोगे कंपनीज तो हर जगह आती हैं और प्लेसमेंट का रेट जो है वो अच्छा ही जाता है सर्किटल के अंदर। अब एक चीज ध्यान रखना जो इधर काफी सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, जब वो कॉलेज में घुसते हैं तो भाई हमारा होता है कि हमने 2 साल मेहनत करी, पढ़ाई करी, अब मुझे पढ़ना नहीं है, अब मैं जाके मजे मारूंगा। तो काफी सारे लोग हैं कि ऑफ कोर्स फेस्ट में लगेंगे, सोसाइटीज में लगेंगे, तो उसके चक्कर में पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे सीजी 8.5 से ऊपर है तो यू आर सेफ, आपको सारी कंपनीज अलाउ कर देगी। वरना अगर किसी की 5 आ गई, 6 आ गई, तो उसको देखने को मिलेगा कि यार मेरे को प्लेसमेंट में हर कंपनी एलिजिबल नहीं कर रही और मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अलॉन्ग विद टेकिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांच। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भाई सीजीपीए भी तुम्हें लानी पड़ेगी कंपनी के लिए।
और बाकी ये ऑफ बीट ब्रांचेस तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर मेरे से पर्सनली पूछो, अगर किसी का गोल है कि यार मैं तो सिविल में जाऊंगा आईआईटी दिल्ली की और मेरे को तो यूपीएससी करना है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि उनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा निकलती है उनकी, तो दैट मेक सेंस, वो अलग चीज हो जाती है। बट अगर आईटी और टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तरफ जा रहे हो, क्वांट की तरफ जा रहे हो, देन यू शुड गो फॉर सर्कल ब्रांचेस। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या हमें प्रेफरेंस रखनी चाहिए टू फिल द ब्रांचेस ऑफ दीज पर्टिकुलर एनआईटीज, आईआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। अब हमें जोसा का पूरा पार्ट समझ आ चुका है कि कौन सी ब्रांचेस को हमें रखना चाहिए, कौन से कॉलेज को हमें रखना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि यार इसकी ना डेडलाइन है, देखो 11 जून 2026 और दैट टू 5 PM जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है। अब अगर ये मिस हो जाती है तो तुम गए, तुमने भले ही अच्छी रैंक लाई हो तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आई होप ये सब जानते ही है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम चॉइस फिल करते हैं तो हम जो हमारी प्रेफर्ड ब्रांच है उसको ऊपर रखेंगे। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे की सीएसई ऊपर रखी, फिर आईआईटी दिल्ली की रखी। मान लो मैंने 1, 2, 3 एंड 10 तक चॉइसेस भरी और मेरी 5th प्रेफरेंस मुझे मिल गई, तो उसके नीचे की मेरी सारी डिसेबल हो जाएंगी, मैं उसके नीचे नहीं जा सकता। तो मैं लैडर पे सिर्फ ऊपर की ओर क्लाइम कर सकता हूँ। तो मेक श्योर दैट जो ऊपर की ब्रांचेस हो वो वही हो जो आपको चाहिए ओवर अनदर। ये नहीं हो सकता 5वें नंबर की आई, आपको लगा रहे मेरे को 10वें नंबर की चाहिए थी, मेरी वो छूट गई, हाँ फिर वो छूट गई, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इतना पढ़ने के बाद अगर चॉइस फिलिंग गलत कर दी तो तुम वो सारी अपॉर्चुनिटीज लूज कर जाओगे जो तुम सोच रहे थे कि भाई मुझे एक अच्छे आईआईटी में जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से करना। तो अब बात करते हैं जैक की, यानी कि जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग। इसके अंदर आपको इन 5 कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है, जिसमें आते हैं डीटीयू, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी, एनएसयूटी और डीएसईयू। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आपको अगर इन चारों में से कोई कॉलेज मिलता है तो यू शुड कंसिडर गोइंग देयर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, जो आईजीडीटीयू वाला कॉलेज है दैट इज ओनली फॉर गर्ल्स, ये ध्यान रखना, लड़के ना भरें। अब डीटीयू, ट्रिपल आईटी और एनएसयूटी में से कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, कौन सा ब्रांच का प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, 9 जून को इसकी डेडलाइन है, काउंसलिंग भरनी है तब तक 11:30 बजे तक, इसके बाद नहीं भर पाओगे। और फीस जो है वो 1500 रुपए हैं जो आपको देने पड़ेंगे। अब बात आती है जो हमारा कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए। देखो भाई, डीटीयू और एनएसयूटी जो ये हैं, इनके अंदर आपको ना थोड़ा चिल एनवायरनमेंट मिलेगा। मतलब हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हमारा मेन गोल क्या होता है, प्लेसमेंट्स लेना। प्लेसमेंट्स लेने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, सीएस के कोर सब्जेक्ट्स, सिस्टम डिजाइन, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो कॉलेज के साथ रहते हुए आप ये सारी चीजें कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इन कॉलेजेस के अंदर आपको 9 से ऊपर सीजीपीए रखनी पड़ेगी, टू बी ऑन द सेफ साइड 9.25, क्योंकि रिसेंटली जो प्लेसमेंट्स हुए हैं उसके अंदर या इंटर्नशिप्स हुए हैं उसके अंदर ये देखा गया है कि जिनकी हायर सीजीपीए है उनको वो मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डीटीयू एनएसयूटी आर मोर और लेस सेम। अब हमें ये देखना है, अगर मेरे घर के पास डीटीयू है तो मैं डेफिनेटली डीटीयू जा सकता हूँ, एनएसयूटी है तो मैं एनएसयूटी जा सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ब्रांच का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, देखो जो हमारी एआई की ब्रांचेस है, जैसे एआईएमएल हो गई है ना, सीएसएआई हो गई एनएसयूटी के अंदर, डीटीयू के अंदर सीएसई आती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ द ब्रांचेस आर सेम। अब दोनों में से कोई भी प्रेफर कर लो, आप हर कंपनी के लिए एलिजिबल होगे, इवन आईटी सॉफ्टवेयर तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर आती है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ईसी। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यार हर कंपनी हमें शायद अलाउ ना करे बैठने के लिए। तो कंपनी जो कॉलेज में आती है 2 तरह से होती है, एक होती है ओपन फॉर ऑल, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आप देखोगे भाई सबके लिए खुली हुई है। कुछ होती हैं जो कोर के लिए अलग से आती हैं, कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल के लिए आएंगी, इलेक्ट्रिकल के लिए आएंगे, उसमें यही अवेलेबल होते हैं। तो भाई अगर आपको सीएसआईटी नहीं मिल रही है तो आप कंसिडर कर सकते हो सॉफ्टवेयर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, ईसी, इलेक्ट्रिकल में जाना। यहाँ पे भी आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, दिक्कत नहीं आती बच्चों को। सेम गोज फॉर ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर आपको दिखेगी सीएसएएम, है ना, सीएसई, सीएसएआई। तो ये ब्रांचेस आर आल्सो गुड। बस इन दोनों में किसको प्रेफरेंस हमें देनी चाहिए। देखो ट्रिपल आईटी का जो करिकुलम है ना वो बहुत लेटेस्ट है, आपको सारे लेटेस्ट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे वो। अब ये ध्यान रखना, लेटेस्ट है तो दिस वुड बी एक्चुअली थोड़ा सा हेक्टिक, यहाँ पे पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, कॉलेज के असाइनमेंट ज्यादा होंगे, क्विजेस ज्यादा होंगे, वीकेंड्स पे भी बुला के आपको एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जा सकते हैं, लेक्चर्स लिए जा सकते हैं, जो कि डीटीयू के अंदर आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड मिलेगा, आप कर सकते हो। तो अगर आपका गोल इज टू गो फॉर मास्टर्स
और आपको रिसर्च की फील्ड में जाना है, देन ट्रिपल आईटी दिल्ली इज द नंबर 1 चॉइस टू गो टू। अगर आपको यार मेरे को प्लेसमेंट्स लेनी है तो ट्रिपल आईटी से भी मिलेगी और डीटीयू एनएसयूटी से भी मिलेगी। तो वो बच्चे पर डिपेंडेंट है कि भाई मेरे को रिसर्च में जाना है, मेरे को हेक्टिक वाला काम करना है, या मुझे प्लेसमेंट्स के लिए जाना है डीटीयू एनएसयूटी के थ्रू। हर जगह अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होती। बाकी आता है यार, अगर आपको ये सर्किटल ब्रांचेस जो हम बोल रहे हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तक नहीं मिल रही, तो भाई IEDTUW जो लड़कियों का कॉलेज है कश्मीरी गेट पे, ये कॉलेज एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। मतलब ऐसे में समझना, अगर हमें डीटीयू एनएसयूटी नहीं मिल रहा तो IGDTU मिल रहा है, तो यार हम किसी लोअर कॉलेज में जा रहे हैं। यहाँ के अंदर जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, नेम द कंपनी, यहाँ की लड़कियां हर कंपनी को क्रैक करती हैं। एंड मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेटर कॉलेज। मतलब एक चीज होती है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी हायरिंग, वो वाला कॉन्सेप्ट भी चलता है, बट उसके लिए भी आपको पेपर तो क्लियर करना पड़ता है, तो उसकी भी एडवांटेज मिल जाती है आपको कॉलेज के अंदर यहाँ पर। तो दिस इज समथिंग विच गर्ल्स शुड डेफिनेटली कंसिडर। अगर उनको लोअर ब्रांचेस मिल रही हैं डीटीयू के अंदर, मैकेनिकल मिल रही है, तो भाई IGDTU के अंदर CSE मिल रही है, तो डेफिनेटली गो टू IGDTU की CSE ओनली। तो आई होप आपको यहाँ पे भी पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। पैकेजेस आप सोच सकते हो 60-70 लाख के तो हर कॉलेज में निकलते ही निकलते हैं। बच्चे हर जगह आपको दिखेगा, कल्चर वुड बी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेजर क्या है काम, हमें अपने स्किलिफिकेशन पे ध्यान देना है। हमारी बीटेक चाहे हम किसी जोसा के कॉलेज से करें, चाहे हम किसी जैक के कॉलेज से करें, एक चीज ध्यान रखना, हमारी बीटेक सिर्फ और सिर्फ 2 साल की है। अब आप बोलोगे भैया 2 साल की आप क्यों बोल रहे हो, हमने तो 4 साल की सुनी थी। बिल्कुल सही बात है, सुनी तो 4 साल की थी, बट 2 साल जैसे ही आपके खत्म हो जाएंगे, कॉलेज के अंदर आपके इंटर्नशिप्स आती हैं। और ये इंटर्नशिप्स अगर आप क्रैक कर लेते हो तो 3rd ईयर जब खत्म होगा तब करने जाओगे। फिर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं PPO, प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर वो मिल जाता है तो आप प्लेसमेंट से निश्चिंत, आपकी प्लेसमेंट हो चुकी है, अब आप जाओ, जो प्लान्स थे दोस्तों के साथ, भाई गोवा घूमेंगे, वहां घूमेंगे, वो सब फुलफिल कर सकते हो और अपनी लाइफ में आगे तुम बहुत सक्सेसफुल होगे, ये डेफिनेटली गारंटीड बात है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपनी काउंसलिंग को भरे। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, हम जब यहाँ पर भी चॉइस फिलिंग करेंगे तो मुझे ये देखना है कि मैं DTU, NSUT इनकी सर्किटल ब्रांचेस को ऊपर रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आपका गोल है भाई मेरे को IGDTU जाना है, तो फिर लड़कियां हैं तो वो IGDTU भर सकती है। तो ये ना बड़ी पर्सनल चॉइस होती है कि कौन से कॉलेज को मुझे ऊपर रखना है ओवर अनदर, दैट इज योर चॉइस। बट किसी में कोई दिक्कत नहीं है, जनरली लोग DTU NSUT की सर्किटल ब्रांचेस को, सॉफ्टवेयर तक आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इसको पीपल प्रेफर टू कीप अबव। और फिर IGDTU आ सकता है या ट्रिपल आईटी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन, अगर आप लड़कियां हो तो भर सकते हो, या ट्रिपल आईटी की आप CSE भर सकते हो अगर आपका मन है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग भरो और अपनी सीट लेके अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। भाई अगला जो कि बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, उसमें आता है भाई बिट्स पिलानी। तो बिट्स पिलानी एक ऐसा कैंपस है जो आप ये मान सकते हो जो टॉप IITs है ना, उसके बाद बिट्स पिलानी आता है। इट इज एक्चुअली कंपेरेबल टू NITs। क्यों? यहाँ पर भी HFTs आती हैं, यहाँ से भी बच्चे ब्लूमबर्ग में 8-8 लाख रुपए का स्टाइपेंड क्रैक करते हैं, ये पक्की बात है। तो अब आपको ये देखना है भाई, बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद, ये 3 कैंपसेस है जिसमें मैं पिलानी और गोवा को बोलूंगा। वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट पिलानी मिलता है तो वो तो भाई ओरिजिनल कैंपस हो गया, इनका बेस्ट कैंपस है, सबसे पुराना, वहां डेफिनेटली जाना चाहिए। देन आप गोवा देख सकते हो, उसके बाद आप हैदराबाद देख सकते हो सर्किटल ब्रांचेस को। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपना कॉलेज फिल कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैठे होंगे बोल रहे होंगे यार हम तो गए, इसमें से तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा जो भी आपने बताया। तो तुम लोग भी घबराओ मत, तुम्हारे लिए भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो हम लेकर आए हैं, उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको उनमें से कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा, आप प्राइवेट कॉलेजेस की ओर जा रहे हो, तो दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट मिस। दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट यू विल मेक, विच इज कोडिंग ब्लॉक्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर हमने एक GLA ग्रेटर नोएडा और एक गीता यूनिवर्सिटी पानीपत, इनके साथ टाई अप करके इनकी बीटेक CSE की डिग्री आपको मिलेगी, CSAI की डिग्री मिलेगी। इसके अंदर जो पढ़ाई होगी ना, आपकी जो करिकुलम होगा वो एकदम लेटेस्ट होगा। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में नहीं घुस पा रहा तो मेरी एजुकेशन सफर करेगी, मेरी प्लेसमेंट सफर करेगी और मैं एक अच्छा पैकेज नहीं ग्रैब कर पाऊंगा,
मेरा इंजीनियरिंग वुड बी, मैं गया, मैंने पीस ऑफ पेपर डिग्री ली, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। जॉब की कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर तुम्हारा जो स्किलिफिकेशन है उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा करिकुलम डिजाइन है। जो इंडस्ट्री पूछेगी वही पढ़ोगे, उसी के पेपर दोगे, उसी के हैकाथॉन्स, उसी के कॉम्पिटिशंस, वो सारा का सारा पार्ट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेटेड है। इसके अंदर आप देखोगे भाई, यहाँ पर हमारे पास 2 कैंपसेस है, जैसे मैं बता रहा था आपको। हमारे पास है GLA ग्रेटर नोएडा और दूसरा है पानीपत, जो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। करिकुलम के लिए अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको लेटेस्ट करिकुलम जो आप पढ़ोगे वो यहाँ पे एग्जैक्टली दिख जाएगा कि आपका करिकुलम जो होगा वो क्या करिकुलम होने वाला है। यहाँ जाके हम आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ हम आए, नीचे गए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करा, तो देखो भाई सब कुछ वो है जो इंडस्ट्री के अंदर चाहिए। पहले ईयर में प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट सीखोगे और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करोगे। दूसरे ईयर में मशीन लर्निंग डेटा साइंस की ओर ध्यान रहेगा और सिर्फ पढ़ना नहीं, सारी चीजें प्रैक्टिकली करोगे और जो भी करोगे इंडस्ट्री के लोग बैठ के उसको वेट करेंगे कि ठीक किया तुमने या उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। थर्ड ईयर तुम और एडवांस कॉन्सेप्ट सीखोगे, ब्लॉकचेन हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, MLOps हो गया, जेन AI, एजेंटिक AI, ये सारी चीजें अब इंडस्ट्री के अंदर चाहिए। तुम जाके देखो गूगल का बिग कोड, अभी रिसेंटली Amazon का हैकॉन हुआ, ये सब इन चीजों को पूछते हैं और ये तुम्हारे कोर्स का इंटीग्रल पार्ट है। फोर्थ ईयर जॉब करो या रिसर्च करो, अपने पेपर पब्लिश करो, ये सारी चीजें इसकी रहेंगी। अब इसमें एडमिशन लेने का जो पार्ट है तो आप यहाँ जाके देख सकते हो, मतलब कोडिंग ब्लॉक्स ने ये लॉन्च किया है और कोडिंग ब्लॉक्स पिछले 12 साल से ये काम कर रहा है। दैट इज वी हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट इनटू टॉप प्रोडक्ट कंपनीज। तुम कंपनी का नाम लो, वी हैव स्टूडेंट्स देयर। हमारा एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है इतना कि जहाँ पे तुम्हें वो सब एक्सपोजर मिलेगा जो एक इंजीनियरिंग के अंदर स्टूडेंट को चाहिए होता है। अब यहाँ जाके आप देखोगे CV नेस्ट करके एक टेस्ट होता है, तो यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज ऑन 7 जून 2026। अब टेस्ट के अंदर पूछा क्या जाएगा, बोलोगे भाई 2 घंटे का टेस्ट होगा, AI, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इसके क्वेश्चंस आएंगे। अब तुम लोग इसमें जो प्रोसेस है उसको समझो कि हाउ कैन यू टेक एडमिशन इनटू दिस। देखो इसके अंदर ना मेजरली 2 पाथ हैं। अब जो मैं 2 पाथ की बात कर रहा हूँ वो कौन से पाथ हैं, उन पाथ को समझते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे जाके जब आप देखोगे भाई, अगर आपकी परसेंटाइल इज नॉट अबव 90 है ना, तो आपको एक यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा जिसको हम CV नेस्ट का टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जिसका यूज करके यू कैन टेक एडमिशन। दूसरा पार्ट क्या है भाई, यहाँ पे आप जाके टेस्ट को अगर स्किप कर देते हो, कैसे कर सकते हो, स्किप 90 परसेंटाइल से ऊपर अगर JEE मेंस में आपके परसेंटाइल है तो JEE मेंस से एडमिशन होगा। यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी एंड यू कैन टेक एडमिशन। और अगर बोर्ड्स में भी आपके 90% से ऊपर हैं तो भी आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो एफिलिएटेड आके तुम अपने करियर को सिक्योर कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आप देख सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, अगर आपको जैक, जोसा, बिट्स पिलानी ऐसे कैंपसेस के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो आई होप आपको इस पूरी वीडियो के अंदर समझ आया होगा कि जो हमारी जर्नी है वो किस तरीके से होनी चाहिए। काउंसलिंग करते टाइम, फिल करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है। आप बाकी की वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हो, इसके अंदर जो बोर्ड मेंबर्स देखोगे, मेंटर्स देखोगे, वो सारे इंडस्ट्री के हैं। मतलब कोई कहीं का CTO, कोई CEO, मतलब आप यहाँ पे वो ओवरऑल एक्सपोजर ले पाओगे जो हो सकता है आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस के अंदर भी शायद ना मिले। तो चलो इसी पर्टिकुलर चीज के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं एंड ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है एंड जिनका अच्छा नहीं आया निराश नहीं होना है। तुम्हें मैंने एक अच्छा ऑप्शन बताया है, उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करो एंड अपना एक इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करो जिसके चलते तुम्हारा आगे करियर डिफाइन होता है, क्योंकि ये 4 साल डिफाइन करेंगे आगे तुम्हारी जो करियर की ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसी होगी। जब पढ़ा ना तुमने या सीधी एकदम, तो इसी तरीके से करते रहो एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।